जी दोस्तों नमस्कार, मैं पारस गौतम। तुसी देख रहे हो इंडिया न्यूज़। असी अज जिला श्री फतेहगढ़ साहब के शहर बसी पठाना जो कि दस्या जाता 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर श्री राम मंदिर है। तो इस मंदिर की एक खासियत है कि प्रभु हनुमान जी महाराज भी जिस दिन कहते हनुमान जी की जयंती होंगी उस दिन अपने दिव्या रूप के उरे आके दर्शन देंगे ने। बहुत लोगों ने उरे दर्शन करे ने। आओ साडे नाल इस मंदिर के पुजारी पंडित सेवक राम जी ने, इन्हों तो पूछ लें भी की महिमा है इस मंदिर की। हाँ जी पंडित जी नमस्कार जी। जय श्री राम। पंडित जी की नाम है थोड़ा जी? पंडित सेवक राम शर्मा। अच्छा पंडित जी दसो जी इस मंदिर की मतलब की खासता और कितना पुराना प्राचीन मंदिर है? ये प्राचीन श्री राम मंदिर 100 साल पुराना है। वैसे तो पुरातत्व विभाग वाले यहाँ आए थे और उन्होंने बताया कि बड़ी ही दिव्य मूर्तियाँ हैं, बड़ी प्राचीन स्थल की मूर्तियाँ हैं। यहाँ बताया जाता है कि पहले साधु संत, ये दिव्य सरोवर होता था, इस दिव्य सरोवर में बैठ कर के कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में जल समाधि दे करके वहाँ पर तपस्या करते थे और बड़े ही सिद्ध महापुरुष हुए हैं। ये डेरा होता था और यहाँ हनुमान जी के बड़े दिव्य रूप में आते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए समय समय पर दर्शन भी देते हैं। अब यह मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता है। इसमें दिव्य मूर्तियाँ हैं। प्रभु राम जी की बड़ी दिव्य मूर्ति है और रामनवमी के दिन बड़ा मेला भरता है। शनिदेव को महाराज का ये दिव्य स्थान है सिंगणापुर धाम वाला। यहाँ पर शनिवार के दिन बहुत भीड़ होती है और लोग भक्त दूर दूर से आकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शनिदेव के दर्शन करते हैं। और नवदुर्गा मंदिर का ये बड़ा दिव्य स्थान है। यहाँ नवदुर्गा दरबार है जिसमें कि नवरात्रि में बड़ा ही मेला भरता है और जो दशहरा का नवरात्रि आते हैं इसमें सारे भक्तजन यहाँ पर प्रत्येक दिन चौकी भरते हैं। यहाँ पर पूजन होता है और अभिषेक किया जाता है महारानी का। और इसके बाद साईं बाबा जी का दिव्य दरबार है जिसमें कि वीरवार के दिन भक्तजन कीर्तन भजन करते हैं। हर मंगलवार के दिन सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होता है और मंगलवार के दिन दूर दूर से चल कर के हनुमान जी के भक्त आते हैं जिनकी जो मनोकामना होती है हनुमान जी के चरणों में रख करके उनकी मनोकामना पूर्ण की जाती है। पंडित जी दस्या जाता है कि सवा महीना जो हनुमान जी ने मत्था टेकता और मनोकामना पूरी होती है। भी सुनया भी लोग पंजाब तो नहीं हिंदुस्तान तो भी लोग उरे मत्था टेकने ने। हाँ, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर जैसे कोई कभी हमारे पास आते हैं कि हमने ये सुखी थी और उसके बाद वैसे यहाँ पर 40 करते हैं लोग। 40 दिन तक प्रत्येक दिन आकर के हनुमान जी को भोग प्रसाद लगाते हैं। लेकिन 40 दिन किसी के पूरे नहीं होते हैं। जिसके 40 दिन पूरे हो जाते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हनुमान जी का ये बड़ा ही दिव्यमय स्थान है। प्रत्येक दिन यहाँ पर हनुमान जी का पाठ करने से, हनुमान जी का रोट प्रसाद चढ़ाने से, हनुमान जी की देसी घी की जोत जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है। और ये बड़ा ही दिव्य स्थान है। इसमें सरोवर है, बाग है, दूर दूर से लोग आते हैं। भादों के महीने में सती माता हैं यहाँ पर। बांचल सती है और सिंगला सती है, वाती सती है, मित्तल सती है। तो यहाँ पर दूर दूर दराज से लोग आकर के भादों के अमावस्या के दिन बड़ा ही मेला भरता है। उस दिन अग्रवाल समाज के लोग माथा टेकते हैं। पंडित जी इस सरोवर की क्या महानता है? सरोवर का ये महत्व है कि इसमें पहले ये सरोवर बड़ा ही दिव्य होता था। तो वहाँ पर इस सरोवर के बीच में कार्तिक के महीने में साधु संत लोग बैठ कर के स्नान करते थे, तपस्या करते थे। स्नान और यह दिव्य स्थान था। सरोवर बड़ा ही दिव्य था। लेकिन अब ये शहर की कमजोरी के कारण से ये टोबे का रूप, गंदे टोबे का रूप इसने धारण कर लिया। लेकिन बड़ा ही सिद्ध स्थान होता था। इस मंदिर का ये हिस्सा था। अब लोग अलग अलग किसी ने कहीं से अपना कब्जा कर दिया। लेकिन वैसे ये दिव्य सरोवर है और इस दिव्य सरोवर की महिमा साधु संतों के द्वारा गाई गई है कि यह साधु संतों का स्नान करने का एक दिव्य सरोवर था। आओ साढ़े कैमरामैन दिखाएंगे थोनों। तुसीं देख सकते हो भी किसी टाइम पहला इस सरोवर दे विच मतलब कि दूरों आके साधु संत तप करते सी भी जिहदी कोई भी मनोकामना होंदी सी पूरी होंदी सी। ते कुछ हालात खराब होने के कारण अज इस सरोवर की हालात खस्ता हो चुकी है। सो आओ पंडित जी नूं पुछ लैंदे आ भी तुसीं हुण मतलब अगे की इस सरोवर बारे की करना चाहते हो या की सोचा जी? हमने बहुत प्रयास किया, कमेटी को कई बार लिख के दिया। किसी की सरकार आती है तो उनसे विनती की है। हम तो ये प्रार्थना ही कर सकते हैं। लेकिन ये सीवरेज की इतना सिस्टम ख़राब है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई सिस्टम बढ़िया नहीं लागू नहीं हुआ। और ये सारा शहर का जितना भी गंदी नालियाँ हैं लोगों ने यहाँ सरोवर के बीच में सिटनी शुरू कर दी और ये अब गंदा पानी हो गया। अब तो इसमें हाथ भी लगाएंगे तो जहर की तरह होता है। नहीं पंडित जी जो मतलब कि प्रशासन है तुसीं उन्होंने नहीं अपना मतलब कोई गल करी भी इस सरोवर बारे कुछ किया जाए?
ये कई बार प्रशासन नहीं दी, उन्होंने आश्वासन भी दिया हमें करते हैं, 2 महीने में करते हैं, 6 महीने में करते हैं, लेकिन कई साल हो गए हमें कई प्रार्थना करते हुए, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली जी। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, गल सही है जी? हाँ जी हाँ, यहाँ पर दिव्य हनुमान जी का बड़ा दिव्यमयी स्थान है। यहाँ पर तो बहुत ही मर्यादा है कि लेडीज भी अंदर हनुमान जी के पास नहीं जाते हैं, बड़ा दिव्य स्थान है। हाँ जी हाँ जी, ये भी गल सुनी है कि जो औरत है वो महावीर जी के अंदर मत्था टेकन नहीं जाती है ना जी? हाँ, यहाँ पर पहले से मर्यादा चली आई है कि अगर कोई भी अगर जिद से भी अगर कोई माताएं अगर अंदर मत्था टेकते हैं तो उनको नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो हनुमान जी का आशीर्वाद तो वैसे सभी के लिए है और दिव्य स्थान है। कई लोगों को यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। कोई क्या, कई बार तो रात्रि में हमें भी चमत्कार यहाँ दिखाई दिए हुए हैं। चमत्कार ये है कि जितने साल से जितने देर से हम आए हैं यहाँ पर, हम ये देख रहे हैं कि हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा बरस रही है। आज कुछ कल कुछ 15 साल पहले जो है ये यहाँ बिल्कुल ये उजाड़ हो गया था, लेकिन 15-20 साल से जो नया ट्रस्ट बना है, सभी लोगों ने मेहनत की है, शहर निवासियों का सहयोग रहा है, दूर दराज से लोग आते हैं और हनुमान जी जागृत हो गए। और जागृत होने के कारण से उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि आज ये जंगल नहीं, एक मंगल ही मंगल है। यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और सभी लोगों के लिए यहाँ सुविधाएं हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। कोई न कोई सुख और दुख में यहाँ पर अपना जो भी कार्य करना चाहता है उसके लिए स्थान दिया जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ अर्थ ਤਾਂ पंडित जी यही निकलता, मानो मन्निए तो सब कुछ है, ना मन्निए तो कुछ भी नहीं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ तो बड़ा ही दिव्य स्थान है भगवान जी का जी। और बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर राम जी का पार्क बना हुआ है। यहाँ पर लोग सवेरे बुजुर्ग लोग सैर करने आते हैं, प्रातःकालीन सायंकालीन आरती में 50